नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण समाचार के लिए, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और महत्वपूर्ण अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों कि शारदा शक्तिपीठ मंदिर को किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी कब्जा करने जा रही है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार से गुहार लगाई गई है। दोस्तों इसी के साथ में एक और महत्वपूर्ण समाचार में बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका से खाली हाथ लौटे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगा अमेरिका, और लाल सागर के पास हो रहे आतंकवादी हमले को लेकर भारत सरकार ने नई रणनीति तैयार की है, जिससे करारा जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ में क्या पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हाफिज सईद को भारत के लिए प्रत्यर्पण कर देना चाहिए? क्या भारत सरकार को इस आतंकवादी को दे देना चाहिए? जब ये सवाल पाकिस्तानियों से पूछा गया तो बताएंगे उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों इसी के साथ में पुतिन की धमकी के बाद अब भड़के नाटो के जनरल कमांडर बड़े बड़े हमलों की दे रहे हैं धमकी। इसी के साथ में आपको बताएंगे दोस्तों यूएस ने कौन सा ऐसा एक्शन लिया है जिसके कारण चाइना और यूएस के संबंधों में एक बार फिर से खटास आ गई है, और अमेरिका के फैसले को चाइना ने गलत बताया है। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण समाचार की तरफ। सारी बड़ी विश्व जगत की खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद शारदा शक्तिपीठ मंदिर को बचाने के लिए भारत सरकार को दखल देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी मंदिर को बिगाड़ने की कोई कोशिश ना करे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में मोदी है तो मुमकिन है जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर शारदा मंदिर बचाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। शारदा बचाओ समिति के सारे लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के अंदर शारदा मंदिर परिसर के अंदर पाकिस्तानी सेना ने उकसाने वाली गैर जिम्मेदाराना हरकत कर दी है। शारदा मंदिर परिसर में पाकिस्तानी सेना के द्वारा अतिक्रमण किया गया है दोस्तों, और अतिक्रमण करते हुए कॉफी पॉइंट बनाया गया है, यानी कॉफी पीने के लिए दुकानें खोली गई है ताकि जो भी पीओके घूमने के लिए आए उन लोगों को कॉफी की ये दुकान दिखे। कुल मिलाकर दोस्तों ये शारदा शक्तिपीठ की भूमि है जहाँ पर इस तरीके की हरकतें की गई है। शारदा शक्तिपीठ से जुड़े हुए शारदा बचाओ समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सेवा शारदा कमेटी अनुरोध करती है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी सेना द्वारा हाल ही में शारदा पीठ परिसर की कॉफी होम बनाकर किए गए अतिक्रमण को हटाने का मुद्दा उठाए। ऐसा तब है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के उच्चतम न्यायालय के अतिक्रमण रोकने को लेकर आदेश शारदा कमेटी के पक्ष में आए थे। यानी दोस्तों 3 जनवरी 2023 को एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि शारदा शक्तिपीठ मंदिर की जो भूमि है वहां पर कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, और इस तरीके के आदेश के बावजूद पाकिस्तान की सेना कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर समझती है और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही है। इस पर आगे टिप्पणी करते हुए कहा गया कि पीओके के नागरिक समाज ने भी इसका विरोध किया है। पीओके के लोग भी चाहते हैं कि बड़ी संख्या में भारत से लोग शारदा मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि इससे उनका टूरिज्म बढ़ेगा और उनको पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान की आर्मी पर है, जो एक तरीके से अपने आप को सेकुलर बताती है लेकिन हिंदू संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। और इसी के साथ में भारत सरकार से अपील करते हुए कहा गया है कि भारत सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यूनेस्को की धरोहर की लिस्ट में शारदा मंदिर को जोड़ा जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद कोई भी उस मंदिर के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, और यही बड़ा कारण है कि दोस्तों की यूनेस्को के लिस्ट में नाम ऐड कराने की मांग की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान के हिंदू विरोधी चरित्र को दुनिया के सामने रखना चाहिए, और इसी के साथ में पाकिस्तानी आर्मी पर दबाव बनाना चाहिए कि वो इस तरीके की हरकतें ना करे जिससे भारत के पुरातन मंदिर को कोई नुकसान हो, क्योंकि दोस्तों ये मंदिर कई सौ साल पुराना है। यहाँ पर आचार्य शंकर ने आकर स्थापना की थी और भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के कई शक्तिपीठों में से एक है। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी इस पर जरूर बड़ा कदम उठाएंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अमेरिकी सरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान की हिंसा से निपटने के लिए पाकिस्तान की सैन्य और आर्थिक मदद करने के मूड में नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर कुछ दिनों पहले अमेरिका के दौरे पर गए थे। बार बार अमेरिका में बड़े बड़े राजनेताओं से मुलाकात करने के बाद उनको लगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है जिसे टीटीपी कहा जाता है उसके खिलाफ अमेरिका लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, लेकिन अमेरिका ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ता जिससे उसको कोई फायदा ना हो। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि कई दिनों तक अमेरिका का दौरा करने के बाद असीम मुनीर मुंह लटकाकर वापस पाकिस्तान लौटे हैं। आप लोगों की इस पूरे मामले पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों गृह मंत्रालय ने कनाडा स्थित 33 वर्षीय गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि लांडा जबरन वसूली, हत्याएं, आतंकी मॉड्यूल का गठन, आईईडी लगाना, हथियारों और नशीली पदार्थों के तस्करी और पंजाब और देश भर के अंदर अन्य हिंसाओं में आतंकवादी कृत्यों के लिए धन उपयोग करने सहित कई मामलों में आपराधिक घटनाओं में शामिल पाया गया है। इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कनाडा स्थित गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा का जन्म 1989 में पंजाब के तरन तारण के अंदर हुआ था। 2017 में कनाडा भाग गया था। वह
वह वर्तमान में कनाडा के अल्बर्टा के एडमोटन में रह रहा है। यानी दोस्तों कुख्यात अपराधी होने के बावजूद कनाडा की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन भारत सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। कुल मिलाकर अब कनाडा की सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि ऐसे गैंगस्टर का तत्काल प्रत्यार्पण होना चाहिए, यानी उसको भारत भेजा जाना चाहिए। वहीं पर लाल सागर से कई सारे ऐसे कमर्शियल व्हीकल यानी वाणिज्य जहाज भारत की ओर आ रहे हैं जो व्यापार करने के लिए भारत की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि उनको सबसे खतरनाक इलाके से होकर गुजरना पड़ रहा है और वो है लाल सागर का इलाका, जहां पर बार बार हूती विरोधियों ने ऐलान कर रखा है कि जितने भी इजराइल से जुड़े हुए जहाज होंगे उन सभी पर अटैक किया जाएगा। और इन जहाजों पर अटैक करने की जगह भारत आ रहे लीबिया के जहाज पर हमला कर दिया गया था, जिसके बाद भारत सरकार और खुद राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत आने वाले किसी भी जहाज पर अगर कोई हमला करेगा तो इसे भारत पर हमला माना जाएगा और भारत अपने तरीके से करारा जवाब देगा। कोई भी आतंकवादी जो इस तरीके के हमले करके छुपने की कोशिश करेगा ज्यादा दिनों तक छुप के नहीं रह पाएगा। भारत सरकार जरूर कड़ी कार्रवाई करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत लाल सागर में और उसके आसपास के किसी भी बहुपक्षीय पहल या अभियान का हिस्सा नहीं है। बागची ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में स्पष्ट कर दिया है कि जैसा कि हमने पहले कहा है कि हम वाणिज्य पोतों की मुक्त आवाजाही को महत्व देते हैं, जो व्यवसायिक वाणिज्य को रेखांकित करने के लिए मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। उन्होंने कहा कि हम उस क्षेत्र के सामने आ रही स्थिति के सभी पहलुओं को सावधानी पूर्वक मूल्यांकन कर रहे हैं। हमारे रक्षा बल इस संबंध में आवश्यक उपाय कर रहे हैं। विस्तृत जानकारी दिए बिना बागची ने कहा कि रक्षा बल आवश्यक रूप से आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों भारत चाहता है कि इजराइल हूती विद्रोहियों और तमाम आतंकवादियों संगठन के बीच में जो आपस में कलेश चल रहे हैं, भारत का उस पर कोई असर ना पड़े, भारत का व्यापार निरंतर चलता रहे, क्योंकि भारत के ज्यादातर व्यापार को रेड सी से होकर गुजरना पड़ेगा। इसीलिए भारत ने सुरक्षा के लिए अपने कोस्टल गार्डों को भी लगा दिया है और भारी संख्या में भारतीय नौसेना के लोग भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जो अच्छे संकेत है भारत के व्यापार को बचाए रखने के लिए। साथ साथ भारत ने मांगा हाफिज सईद का प्रत्यर्पण, तो इस पर बुरी तरीके से भड़क गया पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान की आवाम से जब ये सवाल पूछा है तो पाकिस्तान के लोगों की ओर से जो जवाब सामने आया है दोस्तों, उसमें एक सा कहता है कि वो मुजाहिदीन है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी से नहीं डरता। इसके अलावा एक शख्स ने कहा कि भारत को ही दहशतगर्द करार दे दिया और कहा कि भारत खुद एक दहशतगर्द देश है। उसने खुद कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी की लिमिट पार कर दी है। भारत ने कश्मीर के लोगों पर जुल्म किए हैं। पाकिस्तान के जितने भी शख्स से ये सवाल पूछा गया कि क्या हाफिज सईद को भारत को प्रत्यर्पण कर देना चाहिए, तो सबके जवाब लगभग एक ही जैसे थे। इन सभी के दिमाग में केवल एक ही चीज चल रहा था, वो उनका मजहब और जितने भी ये आतंकवादी संगठन है, खासकर हाफिज सईद से जुड़े हुए, जमातुद दावा से जुड़े हुए, इन सभी को मुजाहिदीन बताते हुए इनकी तारीफ कर रहे हैं, जो साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि पाकिस्तान के अंदर केवल पाकिस्तान की सेना ही आतंकवादियों को संरक्षण नहीं देती, बल्कि वहाँ की अवाम का एक बड़ा हिस्सा है जो इस तरीके के आतंकवादी गुट को सपोर्ट करते हैं। उनको मुजाहिदीन बताकर, उनको धार्मिक योद्धा बताकर डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। साथ साथ पुतिन की धमकी के बाद भड़के नाटो के जनरल कमांडर बोले, रूस के साथ लड़ाई की तैयारी हमने पूरी कर ली है और एक बार फिर से रूस के साथ हमारे जबरदस्त संघर्ष होने वाले हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी के बाद नाटो के जनरल कमांडर ने खुले तौर पर युद्ध की धमकी दी है। साथ ही अपनी सेना से तैयारी करने की अपील भी उन्होंने की है, यानी 2024 के अंदर भी रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं थमेगा दोस्तों, और ज्यादा एग्रेशन देखने को मिलेगा आपस में, और ज्यादा तलखियां दिखाई देने वाली हैं। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ आपको बता दें कि चीन कई सालों से साउथ चाइना सी पर अपना दबदबा बरकरार करने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। इसको लेकर कई देशों ने चीन की हरकतों की जमकर निंदा की है, उचित कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हालांकि इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसी बीच अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस कार्ल विंसन को साउथ चाइना सी में उतारा है। इसके बाद चीन बौखला गया है। इस पर चीन ने अमेरिका को धमकी दी है, अमेरिकी नेवी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीन के 2 विश्लेषकों के हवाले से कहा है कि अमेरिकी नौसेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए से मुकाबला नहीं कर सकती। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि चीन ने वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में अपनी सैन्य श्रेष्ठता को और ज्यादा बढ़ाया है। कुल मिलाकर दोस्तों सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या अमेरिका चाइना को दक्षिण चीन सागर में और ज्यादा प्रभुत्व बढ़ाने से रोक पाएगा, क्योंकि अमेरिका को अन्य देशों की भी जरूरत है और अमेरिका को कई देशों का समर्थन जरूर मिल रहा है, लेकिन चाइना से कई सारे देश ऐसे हैं जो अपने आप को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना से भारी संख्या में व्यापार इन देशों के अंदर होता है। अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि साउथ चाइना सी में चाइना को घेरा जाए, लेकिन जैसा अमेरिका सोच रहा है वैसा उस तरीके से सफल नहीं हो पा रहा। इसके पीछे कई बड़े कारण है दोस्तों। अमेरिका के छूट के कारण ही चाइना ने पूरे दुनिया भर के अंदर अपना दबदबा बढ़ाया था और अब अमेरिका को ही आंख दिखाने लगा है और अमेरिका समझ चुका है कि उसके दबाने से चाइना इतनी जल्दी दबने वाला नहीं है। तो
लाजवाब सबमरीन भेजे जा रहे हैं। हालांकि क्या ये न्यूक्लियर सबमरीन केवल दिखावटी सबमरीन है या फिर इसका कोई उपयोग भी किया जाएगा, जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आपसे लगातार पहुंचाते रहेंगे। और भारत का क्या रोल रहेगा दोस्तों, ये भी सबसे महत्वपूर्ण खबर रहेगी। साथ चीन ने शुक्रवार को अपने पूर्व नौसेना के प्रमुख डोंग जून को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। पिछले डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गए। 4 महीने के बाद उनकी खोज खबर ली जा रही है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं। डोंग की नियुक्ति अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के चीन के प्रयासों और विशेष रूप से ताइवान के साथ बढ़ रहे सैन्य तनाव के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये कदम चीन को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के शी जिनपिंग के व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सवाल सबसे बड़ा दोस्तों यही है कि क्या रक्षा मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाना जो साउथ चाइना सी में काम कर चुका है, क्या ये इस बात के संकेत है कि चाइना चाहता है कि दक्षिण चीन सागर के अंदर वो अपना दबदबा आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहे। साथ साथ मुसलमानों के देश में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है, जिसका ड्रोन व्यू सामने आया है। मंदिर की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। इसका उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को होगा। मंदिर BAPS संस्थान की ओर से बनाई जा रही है। देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को भी क्या इन्विटेशन दिया जाएगा उद्घाटन के लिए। जो भी महत्वपूर्ण समाचार आगे आते रहेंगे आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत